सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 डिस्कस कराने वाला हूं आप लोगों को। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट मैथ के ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में मैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ क्वेश्चंस की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि जो पंचभुज होता है उसके सभी जितने भी अंतःकोण होते हैं उनका योग आपको बताना है। अब देखो, पंचभुज है मतलब कि 5 भुजाएं होंगी उसमें, तो n यहाँ पर कितना दिया गया है, ये 5 दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अंतःकोणों का जो योग होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग ये कितना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है n-2 गुणे में 180 डिग्री। ये आपको एकदम से ध्यान रखना है ये वाला फार्मूला कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 गुणे में 180। अब देखो n हमें दिया गया है ना कि 5 है, तो 5-2 गुणे में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब 5 से अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 गुणे में 180 डिग्री। अब यहाँ पर जब हम 180 की 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितना होता है, 54 होता है, मतलब कि 540 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना आ गया, 540 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। देखो, आपको HCF दे रखा है कितना, 12 दे रखा है, और LCM कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 72, और ये संख्याएं कितनी दे रखी है, अगर इनका योग करेंगे तो 60 डिग्री है। अब हमें इन संख्याओं को बताना है यहाँ पर कि कितनी संख्याएं होंगी, कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर चलिए हम सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो देखो, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, मान लेना है। माना दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, दो संख्याएं A व B हैं, A व B हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि ये दो जो संख्याएं हैं वो A और B है। अब यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए कि महत्तम समापवर्त मतलब कि HCF मतलब कि मासा और लासा, इनका गुणनफल जो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब संख्याएं हमने क्या ली हैं, A B, तो A गुणे B बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे में 72 हो जाएगा। क्योंकि इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही मासा और लासा का गुणनफल होता है, ये आपको एकदम से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया कि संख्याओं का योगफल 60 है, तो A + B अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब देखो, आपको एक फार्मूला लगाना है जिसमें कि A गुणे B भी आए और A + B भी आए। तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है कि A - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर और माइनस का 4AB। अब देखो, यहाँ पर A + B भी आ गया और AB मतलब कि मल्टीप्लाई में भी आ गया। अब आपको करना क्या है, A - B का होल स्क्वायर। अब देखो, A + B आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो 60 का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए, माइनस का 4AB कितना दे रखा है, 12 गुणे में 72 दे रखा है। अब देखो, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 छाक 36 मतलब 3600 यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस का 12 चौके 48, और 48 की जब 72 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 3456 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3456 यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको करके देख लेना। अब 3600 से हमें क्या करना है, यहाँ पर 3456 को माइनस करना है। तो जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 144 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A - B। अब देखो, यहाँ पर क्या स्क्वायर अगर हम इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, 144 रूट में। अब देखो, 144 का जो रूट होता है वो 12 आ जाता है, तो A - B हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया। ये इक्वेशन थर्ड आप कर लीजिए। तो यहाँ पर अब करना क्या है, चलिए इधर कर लेते हैं थोड़ा साइड में। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन, देखो सेकेंड इक्वेशन और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन, तो इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पर समीकरण में क्या हो जाएगा, देखो A + B आपको दे रखा था कितना, A + B बराबर 60 दे रखा था, यहाँ पर ये इक्वेशन सेकेंड थी।
और a माइनस बी हमें मिल गया है, कितना मिल गया है, तो यहाँ पर 12 मिल गया। देख लीजिए यहाँ पर यही तो मिला है, हमें 12 मिला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, बी बी कट जाएगा, 2a आ जाएगा और ये 72 हो जाएगा। 60 + 12 कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पर कितना मिल गया, 72/2 मतलब कि 36 मिल जाएगा हमें। तो एक यहाँ पर एक संख्या मिल गई, a कितनी मिल गई, यहाँ पर 36 मिल गई। अब यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड वाली से देख लेते, तो 36 यहाँ पर होगा प्लस का b बराबर 60 होगा। अब 36 इधर घटेगा जा करके, b बराबर 60 माइनस का 36, तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हमें मिल गई हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है इनमें से एक संख्या होगी। तो देखो कोई भी एक संख्या आप देख लीजिए, देखो 36 तो आ नहीं रही है, लेकिन b यहाँ पर आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ पर एक संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो b ऑप्शन ही आपको करेक्ट कर देना। देखो अगर दोनों दी होती, जैसे 24 और 36 दी होती, तब तो इजी था, ऑप्शन से आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा लेते कि इन संख्याओं का योग जो है 60 है। तो देखो 24 36 आप ऐड करेंगे तो 60 बन जाएगा, तब तो ये ऑप्शन से ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिया था ये 36 वाला, इसलिए क्या है 24 आपको दिया था। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ए और बी दोनों निकाल लिया और आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। उम्मीद है आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। मैं इसी तरीके से आपको सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 378 गुणे में 236 गुणे में 459 गुणे में 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। आपको बताना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो सबसे इजी है, आपको करना क्या है, इन दोनों को यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको मल्टीप्लाई कर लेना। तो 8 छंग 48 हो जाएगा। अब 48 होगा, अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखो 8 और 8 इसका भी इकाई का कर लीजिए। तो 8 ढाई कितना होगा, 64 होगा। मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 4 आ गया, तो 4 ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको ना समझ आए तो आप क्या कर सकते हैं, 8 छंग 48, 8 8 9 72, 2 आया और 2 दूनी 4, तब भी 4 ही आपका जो है यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक आता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती। देखो सबसे पहले तो आपको अभाज्य पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती, इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर भी बोला जाता है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि केवल स्वयं से और एक से वो क्या होती, डिवाइड होती, कटती हैं। जैसे 2 है यहाँ पर, तो वो 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे 3 है तो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और केवल 1 से कटती हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती वो 2 होती, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या भी होती है, क्योंकि सम क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर इवन नंबर भी होता है और यहाँ पर प्राइम नंबर भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। आपको किसका आकलन करना चाहिए। ए ऑप्शन है गणितीय संप्रेषण को आंकना चाहिए, बिना समझे रटने की क्षमता को। देखो रटने का आ गया, यहाँ पर निगेटिव आ गया तो गलत हो जाएगा। शिक्षक को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ये हो सकता, देख लेते हैं। अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, तो ये भी निगेटिव, गलत हो जाएगा। अब देखो अगर आप गणित का यहाँ पर टीचर हैं, आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो आप गणितीय संप्रेषण वहाँ पर जो है ज़्यादा सही होगा, क्योंकि शिक्षक को सुनने की क्षमता जो है यहाँ पर आंकने का कोई औचित्य नहीं आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका एकदम करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन ही क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर 12 से भाग दे देते हैं, 12 10 और 12। यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कट गया, 1 उतार लिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर 0 उतारा। अब देखो 1 उतारा, अब 0 उतारने के लिए यहाँ हमें 0 बढ़ाया, अब फिर 1 उतारने के लिए फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 1 उतारेंगे। अब ये कितने बार जाएगा, तो 12 8 96 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर हो गया 2। अब 12 चौके 48 हो जाएगा।
अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ से हो गया 12, 12 से 8 गया तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर शेष कितना बच गया हमारा, तो 4 बच गया। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो डी ऑप्शन दिख रहा है। शेषफल पूछा था तो शेषफल कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। देखो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ये पहले ध्यान रखना है कि कोटिपूरक होता क्या है। कोटिपूरक और एक होता है और कोण जिसको बोलते हैं संपूरक, संपूरक बोलते हैं। देखो कोटिपूरक में क्या होगा, दो कोणों का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और संपूरक में दो कोणों का जो योगफल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि कोटिपूरक कोणों का अंतर, तो यहाँ पर कोटिपूरक का मतलब है कि दो जो कोण होंगे उनका योग होना चाहिए 90। अब देखिए, अब ऑप्शन से देखिए, यहाँ पर देखो क्या 90 बन रहा है, तो 5 5 10 और 6 3 9, 9 और 1 10, मतलब 100 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर 90 नहीं बन रहा, गलत हो जाएगा। 70 और 30 कितना होगा, 100 होगा, ये भी 100 डिग्री बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 25 और 65, 5 5 10 और 6 2 8 1 9, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपसे 110 डिग्री दे ही दिया था। तो एक कोण जब 110 डिग्री है और दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको, सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट मिल गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप अंतर देखते तो सभी में अंतर 40-40 का था, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अगर आपको ये पता है कि दोनों कोटिपूरक का जो योग होता है वो 90 होता है, बस 90 आप देख लीजिए दोनों का योग करके, और आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जल्दी से भी यहाँ पर आपका आंसर जो है आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ आ रहे हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। देखो आयत का चित्र है इस तरीके से, तो इसकी जो हाइट है वो क्या दर्शाएगी, मतलब कि ये लेंथ हो जाती, ये ब्रेथ हो जाती, और अगर ऊपर हाइट है तो यहाँ पर इस वर्ग की बारंबारता दर्शाती, इस वर्ग की चौड़ाई दर्शाती, इस वर्ग की ऊपरी सीमा या फिर इस वर्ग की निम्न सीमा। तो देखो यहाँ पर अगर हाइट आपको करनी है, देखो अगर हम यहाँ पर हाइट बनाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर हाइट इसकी क्या होगी, ये जो हाइट आपको दिख रही है ये यहाँ पर क्या है, वर्ग की बारंबारता, मतलब बार बार वर्ग आप ले आइए और इसकी हाइट बनती जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आयत की जो ऊंचाई होती है वो वर्ग की बारंबारता ही कहलाती है, ये दर्शाती है। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।